आज हर दिन मंगलवार है बेटा, है ना। 9th क्लास अपन क्या है लगा रहे हैं फिर से। तो अपन ने जो पिछली क्लास में देखा था करनी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसके बारे में फिर से पढ़ेंगे क्योंकि हमने कल उसके बारे में आधा ही पढ़ा था, करनी। तो जो आपको पढ़ना है आज उसका नाम क्या है बेटा, करनी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट, ठीक है। हमने कल इसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो इसके अंतर्गत आपको करना क्या है, करणियों को जोड़ना है, करणियों को घटाना है, करणियों का गुणा करना है और करणियों का भाग करना है। तो हमने कल आपको जोड़ने का और घटाने का नियम बता दिया था कि जोड़ने और घटाने का नियम ये होता है कि करनी की घात समान होना चाहिए और उनके अंदर का अंक भी समान होना चाहिए, तभी करणियों के सामने के अंक जुड़ते हैं या फिर घटते हैं। तो मैं फिर से रिवीजन करने के लिए छोटा सवाल ले लेता हूँ। जैसे कि ये लिखा है 5 करनी 2 और यहाँ लिखा है 7 करनी, ये लिखा है 2। तो इसको हमें हल करना है। तो मैंने आपको कल बताया था चिन्हों का विशेष आप ध्यान रखें कि प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस प्लस का माइनस होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है और प्लस प्लस का भी क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर इस हिसाब से करना है। आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा कि जिस संख्या के सामने यदि कोई चिन्ह नहीं है तो वो हमेशा कौन संख्या होती है, धनात्मक वाली होती है। तो यहाँ पर चिन्ह काय का लगा है बेटा, धन का। 5 करनी 2 के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो 5 करनी 2 है वो कौन सी संख्या है, प्लस वाली, और ये है 7 करनी 2 कौन सी है, माइनस वाली। तो इनको पहले क्या करना है, हमें चिन्हों का गुणा करना है, तब हमें पता चलेगा कि ये जो करनी है आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी। तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस, ये लिखा है प्लस माइनस का माइनस। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे, चिन्हों का गुणा करने पे जो चिन्ह प्राप्त होगा उसके अनुसार संख्या को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो प्लस माइनस का क्या आ रहा है, माइनस। माइनस का मतलब ये है कि इनको आपस में क्या करना है, घटाना है। और घटाने में आपको पता है कि घटाने का नियम ये है कि घात समान हो, दोनों में घात समान है, दोनों के अंदर क्या समान है। तो घटता और जुड़ता क्या है, सिर्फ सामने के अंक बस आपस में घटेंगे या जुड़ेंगे। तो यहाँ पर घटाना है तो हम 7 में से कितना घटाएंगे बेटा, 5। तो कितना बचेगा, 2। और करणियों को हम वैसे लिख देंगे, करनी 2। तो 7 करनी 2 में से 5 करनी 2 को घटाया तो 2 करनी 2 आया। अब आपको हमने ये भी सिखाया था कि जो दोनों में बड़ा होगा आप उसके सामने का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों में 7 करनी 2 5 करनी 2 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए 7 के सामने का चिन्ह लगा देंगे माइनस। तो कुछ अब इस तरह के सवाल आएंगे, आपको आसान सवाल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं और मन से ले लेता हूँ सेकंड सवाल। मान लो मेरे पास 2 करनी 5 लिखा है और यहाँ पर माइनस है और मेरे पास यहाँ पे लिखा है करनी 5 लिखा है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, हल करना है। तो पहले से आप डिसाइड मत करो कि बीच में लगा है माइनस तो हम घटा ही दें, यहाँ लगा तो घटा दें। सबसे पहला काम है चिन्हों का गुणा करना, ठीक है। तो ये देख लो कि 2 करनी के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये धन वाला है और ये माइनस वाला है। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करो, धन प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस। तो मैंने बताया था कि चिन्हों का गुणा करने पर जो चिन्ह आएगा आप उसके अनुसार संख्या को हल कीजिए। यदि धन आता है तो जोड़ दीजिए, माइनस आएगा तो घटा दीजिए। तो प्लस माइनस का क्या हुआ, माइनस, मतलब घटाएंगे इसको, इससे कहीं घटाएंगे। तो देख लो भी आप जानते हो घटाने का नियम ये होता है हमेशा कि बड़े में से कौन घटता है, छोटा वाला। तो बड़ा कौन है, ये है, और छोटा ये है। क्यों बड़ा ये है, क्योंकि 2 करनी 5 ये देता है, 1 करनी 5। करनी 5 के सामने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखा है, 1 मानेंगे हम। तो घटाने का नियम क्या होता है कि घात समान होना चाहिए, यहाँ घात होती है, आपको मैंने कल बताया था, अंदर का अंक समान होना चाहिए। तो घात भी समान है, अंदर का अंक भी समान है, तो घटेगा क्या, सिर्फ सामने के अंक। तो 2 में से यहाँ पर कितना लिखा है, 1, क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और करनी को हम वैसे ही लिख देंगे, करनी हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों में देखो कि बड़ा कौन है, हमेशा ध्यान रखना जोड़ने घटाने के बाद बड़ी संख्या पर चिन्ह लगाना अनिवार्य है।
यदि आप बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आंसर आपका गलत रहेगा। तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 करनी 5 और उसके सामने धन लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर धन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस संख्या के सामने यदि कोई चिन्ह नहीं है वो हमेशा धन वाली संख्या मानी जाती है। सिर्फ चिन्ह किसका लगाया जाता है, माइनस का, ताकि उसको हम पहचान सकें। तो यहाँ पर धन लगाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता है। 1 इसके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। यदि करनी 5 के सामने कोई अंक नहीं है तो हम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो देखो हमने 2 करनी 5 से करनी 5 को घटाया तो 1 करनी कितना